नमस्कार प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी और आप लोगन का सुनावे जाइत है हुल्लड़ मुरादाबादी के रचना। हुल्लड़ मुरादाबादी भैया बहुत ही मशहूर कवि हो चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविता लिख रहे हैं। तमाम कविता हम हुल्लड़ मुरादाबादी के आप लोगन का सुनाए चुके हैं और आज भैया एक कविता हम हुल्लड़ जी के सुनावे जाइत है। देखो भैया प्रकृति के कैसा बढ़िया मनोरम दृश्य हो चुका है और हल्की हल्की बदली छाए हुए है। फिलहाल धूप नहीं है और हम खड़े हैं देखो ऐसे एरिया में यहाँ जहाँ दूर दूर तक आपका सब बढ़िया सुंदर खुशबू। और अब खुशबू केवल हमें मिलत है और चारों तरफ के लोकेशन ही देख लिन जाए या इधर गन्ना वन्ना लगे हैं सब। और बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, एकदम नैनीताल है समझ जाओ। वह उधर जाल वाल लगा रहा लेकिन आज वो वहाँ नीलगाय लोग तनक के सब याड़ वाड़ हमारे चरी गए हैं। तो ये हाल ही है, तार फार सब चारों तरफ लगाए हैं लेकिन जानवरन के माने कुछ नहीं। सब बिल्कुल बहुत तंग किए हैं, हिल जात हैं तो सब मारत हैं, गर्द कह के धै देते हैं। तो हम यहाँ पर भैया वीडियो बनावे आए हैं। हम ज़्यादातर मई जून 2 महीना यही जगह पर रही थे और कल देखो हमारे विद्यालय भी खुल जाई, कल से ही जगह छूट जाई। और आज भैया हम हुल्लड़ मुरादाबादी के एक ठौरिया ठहर पर कविता सुनाए के तब जाबे और हम चारों तरफ से लोकेशन ही दिखाए देते हैं। बड़ा अच्छा भैया गांव देहात के सब एरिया। और भैया हम चले कहाँ जाई, गांव में पैदा भैन है, धरती में है ये मिट्टी में यहाँ, तो ये मिट्टी छोड़ के अलग कहूँ जाए नहीं मिलत है। हमारे वीडियो भैया गांव देहात से जुड़ी हुई रहती है, यही सब हम आप लोगन के यहाँ दिखाई थे। और बीच बीच में यहाँ अपन कविता जोन लिखी थे तो उन डाला करित है। यही सब कुछ नहीं लिख पाई थे तो दूसरे रचनाकार के कविता डाल दिन करी थे जो हमका अच्छा लागत है। तो आज हम वही कविता लेके आए हैं हुल्लड़ मुरादाबादी के। तो आशा करी थे भैया कि हुल्लड़ जी के हुल्लड़ आप लोगन का अच्छा ज़रूर लागी और वही के बीच में भैया हमरो हुल्लड़ अच्छा लागी। तो एक बार सब लोगन का जय अवधि जय अवध भैया, जितने जने हमरे वीडियो का देखत हो तो इससे यह निवेदन है कि अभी तक हमारे पेज के यहाँ फॉलो अगर ना किए हो तो भैया फॉलो वालो कर लियो। काहे से भैया फॉलो कर लिया हो तो भाई वीडियो मिला करी। हम प्रयास किन करी थे कि अच्छे अच्छे रील के माध्यम से और सब कुछ आपके सेवा में भेजा करी। रील के माध्यम से व्यंग के रील के डाला करी थे और हास्य के कविता डाला करी थे। अवधि कविता हम लिखी थे भैया तो केवल आपन लिखी थे, अपन अवधि भाषा में लिखी थे, दूसर भाषा में लिखित नहीं है। और दूसरे रचनाकार के अगर सुनावा भैया तो वह के भाषा पर निर्भर है। तो एक बार हम भैया अब एक हम पोस्ट आज डाला रहा कि बताओ हमारे टोपिया कौन मेरे के लागत है, हमरे आज टोपी के बारे में कुछ बताओ। तो टोपी अगर उतार आ रहा भैया तो बिल्कुल या मोड़े में यहाँ कुछ बार वार नहीं है। और साल में यहाँ जान लियो साल सालों सटा सट्टे रहा परत है। और 3 दिन के बार भवा है, खैर उन्नति प्रोग्रेस किया है। जितने आप लोग लाइक और कमेंट करिए उतने जान लियो कि हमारे मुड़वा वो बरवा में यहाँ ऊपर ही का कहा था डाई और यूरिया। तो एक लाइक कर दिया हो तो जान लिया यूरिया परी, और जो कहूँ कमेंट कर दिया हो तो वहाँ डाई पड़ जाई। और जितने जल्दी डाई यूरिया पड़ जाए उतने जल्दी हमारे बार हरी आई जाई। बार हरी आई जी तो भैया हम और स्मार्ट लागे लगभग। उम्र 55 की और बात बचपन की। तो भैया हमारी ऐसे हमारे जिस्म का देख के उम्र के अंदाज़ा ना लगाई पाई हो। अब 21 साल कम है हमारे भैया 60 में यहाँ, जैसे वो कहावत कही गए है 60 तब पाठा। तो ये भैया और मनोरंजन है। अब आगे के हमारे कविता सुनो। यह के शीर्षक है मुस्कुराने के लिए, हुल्लड़ मुरादाबादी जी के मुस्कुराने के लिए। कि मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। वाह 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 वाह। कि मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। वाह 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 करत रहो भैया। और इसमें नहीं कोई करे वाला है वाह वाह तो रुके रहो भैया। देखो हम चले गए नहा दौड़ी के और आई गए फिर काहे के लिए गए नहा, ये ठोरे आम गिरा रहा तो ये अमवा खातिर दौड़े बहुत जने। और वही भैया ये बहेला आम या
दौड़ न ले तो एका दूसरे जने उठा लेती। कैसा लगा भैया आप लोगन का स्वाद? अगर अच्छा लाग हो, खट्टा मीठ लाग हो तो कमेंट में जरूर बताओ कौन में लाग मीठ है कि नहीं। मीठ है। अब या का कमेंट में बताओ। मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। वाह 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 वाह। कि घाव सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक। क्या बात है हुल्लड़ जी, वाह वाह। घाव सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए। वाह 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 वाह। कि घाव सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए। देख कर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि देख कर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए। कि देख कर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए। और फलसफा कोई नहीं है और ना मकसद कोई, फलसफा कोई नहीं है और ना मकसद कोई। कुछ लोग आते जहां में हिन हिनाने के लिए, कुछ लोग आते जहां में हिन हिनाने के लिए। मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का। वाह वाह क्या बात है। कि मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का, मैं नहीं तैयार झुककर उठाने के लिए। भीख मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का, मैं नहीं तैयार झुककर उठाने के लिए। क्या बात है क्या बात है। और आखिरी लाइन है इनके, धैर्य रखा जाई, बहुत लाजवाब है। कि जिंदगी में गम बहुत हैं हर कदम पर हादसे रोज, जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हादसे रोज। कुछ समय तो निकालो मुस्कुराने के लिए, कुछ समय तो निकालो मुस्कुराने के लिए। वाह हुल्लड़ मुरादाबादी भैया, हुल्लड़ मुरादाबादी जैसा कि नाम है हुल्लड़, तैसे इनके कविता में भैया हुल्लड़ रहते हैं। अब वही मेरे हुल्लड़ के साथ हम आज आपका सुनैबो किनन है, और आशा है कि आप भैया हुल्लड़ के साथ सुनी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हुल्लड़ मुरादाबादी जी का भैया धन्यवाद दियो। और हम तो आपका सुनैबे किनन है, उन्हीं के पीछे हमरो भैया कुछ थोड़ा बहुत श्रेय मिल जाई। तो एक बार सब लोगन का फिर जय अवधि जय अवध। और हमारा उद्देश्य भैया ही कि अवधी भाषा के प्रचार प्रसार करे के, अवधी भाषा का जतने से जतना प्रमोट करे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है का शेयर भी